अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि ग्रुप्स के ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को देखो। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक सेट था, ठीक है। एक सेट होगा और उस सेट के ऊपर एक तरह का ऑपरेशन लगाएंगे जिसके हेल्प से बस टेस्ट करना होगा कि क्या वो ऑपरेशन उस कलेक्शन के ऊपर वैलिड है या फिर इनवैलिड होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए is a function f from a cross to a such that f of a comma b that is a star b। यानी कि जब कभी भी हम लोग ये देखते हैं कि a स्टार b कहीं भी लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि एक फंक्शन क्रिएट किया गया है जिसका फाइनल आउटपुट किस तरह का दिखेगा, a स्टार b टाइप में, ओके। अब जैसे एक्चुअली होता क्या है, जब हम बोलते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ये इम्प्लाई करता है कि ए स्टार बी जो है ये आपके सेट ए में ही चला जाएगा फॉर ऑल द ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। अल्टीमेटली सिर्फ कहना यही है कि अगर मान लेते हैं आपके पास एक बॉक्स आ रहा है इस टाइप से, ये आपका ए नाम का कोई सेट है, ठीक है। यहां से एक एलिमेंट आपने ए चूज किया, यहां से दूसरा एलिमेंट आप कुछ बी चूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप जब ऑपरेट कर रहे हो, जब ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने से हमको क्या मिलेगा, ए स्टार बी। अब ये फाइनल जो एंट्री है ये इसी सेट के अंदर हमको मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तब हम कह पाएंगे कि हमारा जो कलेक्शन है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, ओके। जस्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो मान लेते हैं सेट आपने रखा इंटीजर, दिस इज द z सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहां से एक और बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ए स्टार बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन का स्ट्रक्चर बार बार चेंज होते रहेगा, हम सिर्फ इतना देखना चाह रहे हैं कि अभी मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है या फिर नहीं बनेगा, तो इसको बस टेस्ट करना है। आप दो एंट्री चूज करेंगे इंटीजर वैल्यू से, हमको क्या देखना है, ये पूरा जो टर्म है ये इंटीजर में चला जाना चाहिए, इंटीजर कलेक्शन में। तो पहला नंबर हम जानते हैं कि a प्लस बी करेंगे तो कहाँ चलेगा, इंटीजर में ही, क्योंकि दो इंटीजर का सम इंटीजर है। दूसरा चीज a डॉट बी बनाएंगे तो भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है। अब अगला चीज देखना है कि a स्टार बी जो यहाँ लिख के हमको दिया है, a प्लस बी माइनस ए डॉट बी, तो ये भी तो आपका इंटीजर ही होगा, क्योंकि ये अगर इंटीजर ये इंटीजर, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर। तो बस इसी लॉजिक से आप ये कह सकते हो कि दिस स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट z, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, सेम सेट के ऊपर सेट आप रख लो इंटीजर एंड ए स्टार बी जो है वो हम लोग बना लेते हैं b टू द पावर a, इस टाइप से कुछ बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक एक इस स्टार के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके। तो सपोज करो कि a जो है हम कुछ वैल्यू लेते हैं
2 और b सपोज करते हैं वैल्यू लेते हैं 3। अगर कहा जाए इसके अकॉर्डिंग देखें 2 स्टार 3 तो होना क्या चाहिए 3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। चलो ये तो इंटीजर में चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सभी इंटीजर वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल होगा कि नहीं होगा वो टेस्ट करना है। तो a के लिए मान लेते हैं एक बार के लिए -2 और b इक्वल टू आप 3 ले लो। तो फिर वैसे ही करेंगे -2 ऑपरेशन 3 दैट इज 3 टू द पावर -2। इसका मतलब क्या है 1/3 स्क्वायर दैट इज 1/9। और ये वाला वैल्यू इंटीजर तो नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब हो गया कि दिस स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस z। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि एक ऑपरेशन ऐसा है जिसके हेल्प से हम कह पा रहे हैं कि वो सेट z पर इंटू बाइनरी ऑपरेशन बना देगा। बट अगर दूसरा ऑपरेशन यहाँ देख रहे हैं दूसरे ऑपरेशन में, तो उस केस में यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, ये तो इस केस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सेट कौन सा दिया है और बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाते हैं, सॉरी जो ऑपरेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि असल में हमारे पास एक सेट रहता है, उसके ऊपर हम डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं, देन जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना है यहाँ से, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल G with binary ऑपरेशन, सपोज करो बाइनरी ऑपरेशन *1 *2 *3 *n फॉर्म्स चाहे लिख सकते हो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय G with *1 *2 *3 *n। ठीक है, इस टाइप से। फिर एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, वही चीज पर सारा डिस्कशन आता है ग्रुप थ्योरी पर। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में सिर्फ हम एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में काम करते हैं, वहीं जब हम रिंग थ्योरी पर बात करेंगे तो वहाँ पर 2 बाइनरी ऑपरेशन यूज हो जाएगा। सबसे पहले सिंगल एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो कैसे कैसे बन सकते हैं। लेट G with स्टार be an अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट नाम रहेगा, जैसे जैसे हम कंडीशन बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज होते चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखोगे, सबसे फर्स्ट में आता है हमारे पास ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड में क्या होगा, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुपॉइड के केस में क्या कहते हैं, G with स्टार is called groupoid if it is closed under star। क्लोज्ड अंडर स्टार कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि फॉर ऑल A and B belongs to the set G, हमारे पास कैसा मिल जाएगा, A स्टार B ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस G, जो कि एग्जैक्टली बाइनरी ऑपरेशन का नेचर ही है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मेरे पास कोई एक सेट दिया गया है
और उसके साथ कुछ भी बाइनरी ऑपरेशन हम अटैच कर दें तो फिर एक ग्रुपॉइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये क्लोज्ड नाम का जो वर्ड है इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग सब ग्रुप का यूज करते हैं। सब ग्रुप आगे देखेंगे तो सब ग्रुप में इसका स्पेशल मीनिंग आएगा। अभी सिंपली जब हम ग्रुपॉइड बोलते हैं या फिर नॉर्मल हम ग्रुप में भी बात करेंगे तो इस क्लोज्ड को एज इट इज हम बाइनरी ऑपरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जस्ट एग्जांपल देखो इसमें। मान लेते हैं नेचुरल के साथ में हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कि दो नेचुरल नंबर हम चूज कर रहे हैं और हम अगर ये देखना चाहें कि a प्लस बी करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, नेचुरल में ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज n विथ प्लस इज a ग्रुपॉइड। ठीक है, सेम इसी तरह से आप इसमें देख लो। मान लेते हैं आप रियल के साथ ले लेते हो, रियल विथ प्रोडक्ट, जिसको हम यहाँ डॉट लिख रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर विथ डॉट। तो यहाँ से देखेंगे कोई भी दो रियल नंबर अगर हम चूज करें तो होगा क्या, जब कभी भी हम a डॉट b बनाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, r में ही चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज r विथ डॉट इज ए ग्रुपॉइड। लेकिन आप इस एग्जाम्पल पर क्या कह सकते हो, जो रैशनल वाला बनाते थे उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन आप ले चुके हो। जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन हम अगर इसकी बात करें इस एग्जाम्पल में, इरेशनल विथ डॉट। ठीक है, अब देखो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर अगर इरेशनल ही हमको मिलता तो हम बोलते हैं कि ठीक है ग्रुपॉइड बन जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है कि आप √2 आप q कॉम्प्लीमेंट से आप चूज कर दिए, हम क्यों ना √2 को ही दो बार ऑपरेट कर दें आपस में। तो अल्टीमेटली हमको तो √2 ये सिंपल 2 आ रहा है जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज अगर बाइनरी ऑपरेशन आप ऐसे कह सकते हो q स्टार विथ डॉट इज नॉट ए ग्रुपॉइड। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें एक में दिख रहा है कि इनमें ग्रुपॉइड बन रहा है, उसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे सेमी ग्रुप। सेकेंड नंबर, सेमी ग्रुप में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ही सेट, एक ही नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और एक ही बाइनरी ऑपरेशन है। बस उसमें हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। एक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसका क्लोज्ड होना है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को बस उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, ए नॉन एम्प्टी set G with binary operation star is called semi group if first it is closed under star, that is A star B belongs to G for all A comma B belongs to C. सेकेंड हो जाएगा it is associative under the star, that is for any A B C, कोई भी तीन एलिमेंट आप ग्रुप सेट जी से चूज करो, देन होगा क्या कि A स्टार B स्टार C दैट इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अगर ये दो प्रॉपर्टी प्रॉपरली होल्ड हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो वही चीज़ को लेते हैं, ठीक है, सेम सेट को लेते हैं, नेचुरल विथ प्लस ही लेके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सेमी ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा।
तो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या था, इसको क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए। जो फर्स्ट हम लिख रहे हैं ना कि क्लोज्ड होना चाहिए, उसके लिए क्या लिखा जाता है, क्लोजर लॉ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ए स्टार बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इसको होल्ड कराते हुए हमको देख लेना है। ठीक है, सिंपल सा सोचो कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट सम कर रहे हैं तो नेचुरली आ रहा है। ऑपरेशन तो हमारे पास क्या था, ए प्लस बी, यही वाला ऑपरेशन है बेसिकली। तो हम देख पाएंगे कि कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम चूज करें जो, तो फिर क्या होगा, ए स्टार बी दैट इज ए प्लस बी विच बिलोंग्स टू नेचुरल, तो होना ही है। ठीक है, दूसरा नंबर हमको देखना है कि क्या ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हमारे पास था कि हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा LHS और जो RHS पार्ट आ रहा है दोनों सेम होना चाहिए। तो LHS में आप देखो कि ए स्टार बी, कौन सा वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, अगर हम इसमें चेक करना चाहें तो क्या इसका वैल्यू आएगा। बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी तीन नंबर आप नेचुरल चूज कर लो, लेट ए बी सी विच बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आप देखो कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, है तो नेचुरल ही। ठीक है, अब नेक्स्ट RHS पार्ट को देखना है, ए स्टार बी स्टार सी करने पर क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम हो चुका है। सिंस आप यहां से देख सकते हो कि ए स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो ये जो n प्लस हो चुका है, n प्लस जो आ रहा है, दिस इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, हम उसका पूरा लिस्ट आप लोगों को लिखवा देंगे, उस लिस्ट में आप लोगों को सिर्फ चेक करना है। ठीक है, इतना जो हम लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे, सिंपल हम लोग टेस्ट करके आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोनोइड। ठीक है, मोनोइड में क्या होगा, वहाँ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अभी तक हमारे पास क्लोजर था, एसोसिएटिव हो गया, अब थर्ड में हम देखेंगे कि आइडेंटिटी उसके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, in non-empty set G with binary operation star forms a monoid if first it holds क्लोजर लॉ। आप इसके साथ साथ यहाँ पर लिख भी देना, ठीक है, दैट इज करके कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी और ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड, it holds associative law, that is for any three element A B C which belongs to G होना क्या चाहिए, A star B star C that is equal to A star B star C। एंड थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, it has unique identity element। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समझेंगे कि यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या, असल में किस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि वो इसका आइडेंटिटी होगा। तो देखो होता क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का एक नेचर है, वो नेचर क्या है, इफ E is identity element of this G then A स्टार E करेंगे तो हमको A मिलेगा, चाहे E स्टार A करें तब भी हमको A मिलेगा। ठीक है,
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस जी, ठीक है। और ध्यान रखना है ई जो है ग्रुप जी का, सेट जी का ही कोई मेंबर रहेगा, ओके। इसका मतलब हुआ कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट किसी को टेस्ट करना रहेगा तो पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन जो वहाँ दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ ये चीज़ को आप देख लो कि ए स्टार ई करने पर हमको ए मिल रहा है कि नहीं, या फिर ई स्टार ए करें तो हमको ए मिल रहा है कि नहीं। यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से हमको सेम ही एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम बता पाएंगे कि जो हमारा ई है दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन अगर मान लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में इस बार आप फिलहाल प्लस ही लेके रखे रहो, ठीक है। यानी कि दो एलिमेंट को लेना है, सिर्फ हमको ऐड करना है, ए स्टार बी दैट इज ए प्लस बी। तो फर्स्ट चीज आप देखो, क्लोजर लो तो होल्ड होगा ही, क्योंकि दो इंटीजर को अगर हम सम करें तो इंटीजर ही आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो डायरेक्टली आप चेक करके बता सकते हो कि हाँ ये क्लोज्ड हो जाएगा। दूसरा नंबर हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव होना है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ आप देखो कि ये वाला जो चीज हम कहना चाह रहे थे कि ए स्टार बी विद स्टार, यहाँ सी छूट गया है, ये चीज ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर तीन इंटीजर का हम सम करेंगे तो आएगा किस तरह का स्ट्रक्चर। अगर आप ए स्टार बी स्टार सी करते भी हो तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए स्टार बी स्टार सी भी करो तो भी वही चीज मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, घूम के तो यही चीज आया, ठीक है। अब अगला चीज देखना है कि हमको आइडेंटिटी क्या मिलेगा। देखिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, ए स्टार बी दैट इज ए प्लस बी। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ए के को जब हम ऑपरेट करें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में तो हमको मिलना चाहिए इधर ए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी को का रूल क्या था, ए को अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट करो तो आपको ए मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें ए प्लस ब्लैंक दिस इज इक्वल टू ए। अब आप बताओ कि इस ब्लैंक जगह पर हम क्या फिल करें सो दैट कि हमको ए मिलेगा, जीरो। और जीरो अगर हम फिल करना भी चाह रहे हैं, इक्वल टू जीरो करना चाहेंगे तो सिर्फ ये देख लेते हैं कि क्या ये जीरो हमारा इंटीजर वाले कलेक्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि a प्लस जीरो करेंगे तो हमको a मिल जाएगा, चाहे आप लेफ्ट से करो या राइट से करो। तो इसका मतलब हो गया दिस e इक्वल टू जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब आइडेंटिटी मिल चुका है, और ऐसा आपको सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट मिलेगा और कोई एलिमेंट है भी नहीं। सो आप कह सकते हो कि z विथ प्लस इज ए मोनोइड, ठीक है। अगर यही चीज को तुम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखना चाहो तो z विथ डॉट करना चाहेंगे, सिंपल प्रोडक्ट करना है तो वहां भी हो जाएगा। पहला चीज क्लोजर लो तो होल्ड होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे इंटीजर बनेगा। दूसरा नंबर आ रहा है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास आएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमको अब इस बार देखेंगे क्या कि ए को आप किसके साथ ऑपरेट करो सो दैट कि ए आए, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप बताओ कि ए को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें सो दैट कि ए आ जाए, 1। और हम जानते हैं कि 1 आपका एक इंटीजर वैल्यू है, दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी के तौर पर हमको 1 मिला, दिस इज आइडेंटिटी, ओके। सो आप यहां से कह सकते हो कि z विथ डॉट इज ए मोनोइड, इज एन मोनोइड, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज को हम पूछें n विथ प्लस, तब इस केस में सिर्फ आप देख पाओगे कि क्लोजर लो
प्रॉपरली होल्ड होगा, क्योंकि और दूसरा चीज एसोसिएटिव ये भी होल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराना चाहेंगे तब वहां पर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर आप लेते हो ए कोई नेचुरल नंबर से और ए को आपको इसी प्लस के रिस्पेक्ट में करके देखना है कि ए मिले, तो क्या आपके पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम ए के साथ ऐड करें और ए ही मिल जाए? नहीं होगा, है ही नहीं। आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो, a प्लस ई इक्वल टू, अगर a होना है तो e का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, a माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। सो आप ये कह सकते हो कि n विथ प्लस इज नॉट ए मोनोइड। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे ग्रुप। ठीक है, जो लास्ट उसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आएगा, ग्रुप देखना है। ग्रुपॉइड हो चुका है, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड हो गया, अब अगला स्टेप रहेगा ग्रुप को देखना। ठीक है, ग्रुप कैसा होता है, जस्ट उसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ जाएगी, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या फिर वैसे ही लिखिए, a non-empty set G with binary operation forms a group if first it holds closure law, that is A star B belongs to G for all AB belongs to this G। दूसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा, it holds associative law, that is आप कह सकते हो कि for any ABC belongs to G, A star B star C that is equal to A star B star C। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इसमें, इट हैज यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, that is there exists E which belongs to G such that A with identity is equal to E with identity, it will give you A। होगा क्या, यहाँ ध्यान रखना है, ये जो उल्टा ही लिख रहे हैं असल में इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। जब इसमें कट लगा दिया जाता है तब फिर बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो शॉर्ट में हम लोग यही लिखेंगे अभी। ठीक है, पूरे ग्रुप थ्योरी में अब जब भी अलजेब्रा की बात होगी या रियल एनालिसिस, हर जगह पर देयर डज नॉट एग्जिस्ट या देयर एग्जिस्ट लिखें तो इस तरह का साइन का जनरली यूज करेंगे। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आता है इसका, एवरी एलिमेंट of G has its inverse, that is for any A belongs to G there exists a B which belongs to G such that कि A with B करें तो हमको आइडेंटिटी मिले या B with A करें। so we can write कि A इनवर्स असल में आपके B के इक्वल है। नेक्स्ट आप इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको समराइज कर देंगे इतना छोटा हो सके। देख, मान लेते हैं R विथ प्लस लेके चलते। ठीक है, R विथ प्लस अगर करना है, R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। पहले ये पता होना चाहिए कौन सा वाला सेट हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो पहले नंबर ये लिख लेते हैं, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया गया है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज
ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द ऑर्डिनरी एडिशन है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यहां से चेक करोगे क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर लो आप कैसे चेक करोगे? सिंपल सा लॉजिक था कि लेट ए एंड बी विच बिलोंग्स टू आर। तो फिर होना क्या चाहिए इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग? इधर कहाँ चला गया ये? उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमको ये देखना है कि ए स्टार बी अगर कर रहे हैं तो जो कि ए प्लस बी बन रहा है ये भी आर के अंदर आना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली वैलिड है क्योंकि दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो रियल नंबर ही बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होल्ड हो चुका। सो आर विथ, आप कह सकते हो आर इज क्लोज्ड अंडर दिस स्टार। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखनी है एसोसिएट। एसोसिएटिव लॉ में तीन एलिमेंट हमको चूज करना था, पहले जैसे चूज कर रहे थे। फॉर एनी ए बी सी विच बिलोंग्स टू आर, आप देखो LHS पार्ट में पहले ए स्टार बी स्टार सी दैट इज ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या बनता? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सेम ऐसे ही RHS पार्ट को अगर आप देखना चाहें तो RHS में वैसे मिलेगा ए स्टार बी स्टार सी दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि एक एसोसिएटिव भी हो गया। सो दिस आर इज एसोसिएटिव। अंडर स्टार। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपको देखनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराना है तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल था कि एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसको हम ए से ऑपरेट करें तो हमको ए मिल जाए। ठीक है, तो जस्ट लेट से ए आपका कोई रियल नंबर से आप लेके चलो। नाउ इफ ए इज आइडेंटिटी, मान के चल रहे हैं कि आइडेंटिटी है, क्योंकि आगे जो जितना बड़ा बड़ा एग्जांपल मिलेगा ना वहां हम देख के नहीं बता पाएंगे, हम लोग को वहां पर ढूंढना ही पड़ेगा कि आइडेंटिटी निकलता कैसे है। तो टेस्ट करने का तरीका क्या है? आप मान के चलो कि उसका आइडेंटिटी है, देन ए विथ स्टार ई करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ए प्लस ई इक्वल टू ए, देन अगर सॉल्व करें तो ई का वैल्यू ए माइनस ए विच विल बी इक्वल टू 0। तो और ये क्या है? रियल नंबर में जा रहा है। सो हम कह सकते हैं E इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गया। अब फिर उसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी रहेगा कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। तो इनवर्स के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हुए थे कि कोई भी एलिमेंट हम चूज करेंगे ए पर्टिकुलर G से, तो फिर क्या होगा? वहां एक एलिमेंट हमको B ऐसा मिलना चाहिए कि जब जब हम A और B को ऑपरेट करें हमको उसी G का आइडेंटिटी मिल जाए, चाहे लेफ्ट से करें या राइट से करें। ओके, जैसे अब देखो फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी क्या दिया गया है? 0 मिला हुआ है। अभी हम लोग इनवर्स अगर ढूंढना चाहेंगे किसी का भी तो आप कैसे ढूंढोगे? देखो लेट B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, कोई भी हम दो एलिमेंट B और A आप ग्रुप G से चूज कर लिए हो, उसका इनवर्स आप मान के चल रहे हो कि B आ रहा है, तो फिर A विथ स्टार A स्टार B करेंगे तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए था। यहाँ पर ऑपरेशन तो हमारा प्लस था और आइडेंटिटी के तौर पर 0 आ रहा है, तो B बराबर क्या मिला? 0 माइनस A, यानी कि B इक्वल टू माइनस ए। सो हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? माइनस ए। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो प्लस ही था। अगर हम सिंपल से ऐसे पूछे 5 लिए और आप इसको किसके साथ ऐड करोगे सो दैट कि 0 मिलेगा?
-5, तो हम कह सकते हैं 5 का जो इनवर्स आया वो -5 आया, लेकिन ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में। यही चीज अगर प्रोडक्ट हो जाता तब फिर आइडेंटिटी भी बदलेगा और आपका इनवर्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 R with plus forms a group, बस इतना हो गया। ठीक है, लास्ट वाला अगर अबिलियन ग्रुप अगर आपको बोल रहा है, अबिलियन ग्रुप, तो इसका सीधा एक ही चीज है कि ए ग्रुप G is abelian if it is commutative with respect to the binary operation स्टार। मतलब होना क्या चाहिए, A स्टार B करो तो B स्टार A मिले फॉर ऑल ए बी विच बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो ये हो जाएगा अबिलियन का। ये सिंपल माने ग्रुप होना पड़ेगा, उसके बाद ये देखेंगे। ठीक है, तो इसको फाइनल समराइज कर देते हैं, एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। पहला चीज हम लोगों का मिला था क्लोजर लॉ, दूसरा मिला एसोसिएटिव, फिर तीसरा आ गया था आइडेंटिटी, ही लिख देते हैं सिंपल आइडेंटिटी, और फोर्थ आ जाता है इनवर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला कोई इसको सिर्फ होल्ड करे, क्लोजर विथ होल्ड करे, तो क्या बनेगा, ग्रुपॉइड बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर कोई जो कलेक्शन है वो इन दोनों को होल्ड करे, तो इस केस में क्या बन रहा था, वो सेमी ग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, अगर कोई ये तीन को होल्ड करे तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स अ मोनोएड। ठीक है, और अगर कोई चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, सारे को होल्ड करे, तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। अगर ये ऑल प्रॉपर्टी नीचे से लेकर ये तीनों अगर चारों के चारों प्रॉपर्टी होल्ड करे, तब इस केस में हम बोल सकते हैं कि वो ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा, डायग्राम से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है पहला बेसिक, कि ग्रुप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, कितने तरह के होते हैं, सिंगल एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम रहेगा उसको करेंगे।